पत्रकार आकर्षण उप्पल की गिरफ्तारी के मामले के बाद अब एक नया मोड़ आ गया है, क्योंकि कुछ लोग शायद दुखी थे और वो लोग अब सामने आए हैं। मोरनी का एक मामला सामने आया था, आनंद रावल सामने, उनका साफ तौर पर कहना है कि आकर्षण उप्पल से बड़ा ब्लैकमेलर कोई नहीं है, क्योंकि वो खुद इसके शिकार हुए हैं और उनका परिवार जो है समाज में नजरें झुकाकर चलता है। वहीं दूसरी ओर महिला तहसीलदार ललिता जागलान का कहना है कि उन्हें न्यायालय पर भरोसा है। जो शर्मनाक हरकत इस आकर्षण उप्पल पत्रकार ने की है उसका फैसला न्यायालय करेगा। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। आप चलिए सच के साथ। मोरनी वाला मैटर ये चलाया मेरे खिलाफ, ये मैं उसके पास वहां गया था, उसने कहा कि वो जमीन दिला दो मेरे को। जो कुलजिंदर मोहन सिंह भाट है उस जमीन को हड़पना चाहता है। 10 करोड़ की जमीन है जो वन विभाग की है, फॉरेस्ट की, और फॉरेस्ट ने भी अपनी जांचों मानना है कि वो फॉरेस्ट की जमीन है। इस करनाल से बड़ी खबर आ रही है। ब्लैकमेलर पत्रकार आकर्षण उप्पल इस समय फरार चल रहे हैं। हम आपको रात की खबर बता दें कि CIA2 द्वारा 2 पत्रकारों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामला 15 लाख रुपए से है। किस प्रकार सरकारी अधिकारी को दबाव बनाकर पैसे लिए जाते हैं, सूत्रों के माने तो 11 लाख रुपए इन पर आ चुके थे। वह पत्रकार ये कहता था आकर्षण उप्पल कि मैं सात छवि का इंसान हूं। वो किस प्रकार लोगों को ब्लैकमेल करता था। जो सबसे बड़ी खबर करनाल से आ रही है, आकर्षण उप्पल फरार चल रहा है। सूत्रों के माने तो पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है। यह सबसे बड़ा करनाल में ब्लैकमेलर पत्रकार था, क्योंकि चंद दिनों पहले आपने भी देखा होगा और पत्रकारों पर कीचड़ उछालने में लगे रहते थे, अपने आप को साफ बताते थे और अब फरार हो चुके हैं। इनका कार्य यही था कि सिर्फ ये RTI लगाते थे, राइट इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत सूचना मांगते थे। सूचना मांगने के बाद जब अधिकारी पर दबाव पड़ता था तो ये इनसे पैसे हटने का कार्य करते थे। और जब इस मामले को पुलिस ने छानबीन की तो इन पत्रकारों को 2 को गिरफ्तार किया जा चुका है। FIR नंबर 798 अंडर सेक्शन 383 और 120B के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। बाथरूम से बाहर लेकर आए हैं, लोग बाथरूम में जाते हैं, हम बाहर लेकर आए हैं। ये तहसीलदार करनाल के हाल है। तो तहसीलदार है वो मौके से भाग गई हैं, बाथरूम में छुप गई थी और बाथरूम से बाहर लेकर आए हैं, लोग बाथरूम में जाते हैं, हम बाहर लेकर आए हैं। ये तहसीलदार करनाल के हाल है। तो तहसीलदार है वो मौके से भाग गई हैं, बाथरूम में छुप गई थी और बाथरूम से बाहर लेकर आए हैं, लोग बाथरूम में जाते हैं, हम बाहर लेकर आए हैं। ये तहसीलदार करनाल के हाल है। तो तहसीलदार है वो मौके से भाग गई हैं, बाथरूम में छुप गई थी और 2017 में FIR दर्ज कराई। उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट नारनौल में दी, वहां पर इसके खिलाफ 2 FIR दर्ज हुई। और इसकी पत्नी मोनिका उप्पल, इसकी बहन फलक उप्पल के खिलाफ वहां से गिरफ्तारी के जो वारंट है वो इसके जारी हो गए हैं। दूसरी पत्नी बहन वो इसके साथ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब कोई टारगेट होता है तो उस मामले में ये अपनी जो पत्नी है, बहन है, मां को शामिल कर देते हैं। एक मामला 2016 का था जब इसके घर पे बिजली का छापा पड़ा, 2 इसी इसके डायरेक्ट चलते पाए गए। तो इसने अपनी जो मां है उसको आगे करके चैन का और मान ले अश्लीलता का बिजली बोर्ड के JE उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। फिर उसके ऊपर मेरी खबर चलाई, उसमें लिखा खुद तहसीलदार का दोस्त एड्स का मरीज है, एड्स की बीमारी से ग्रसित है और तहसीलदार का जो आपस में इनके अवैध संबंध हैं उसको मैं उजागर करूंगा। इसकी पत्नी को भी एड्स की बीमारी लग चुकी है। जनता से प्रार्थना की गई कि इनसे दूरी बनाए रखे ताकि आपको एड्स की बीमारी ना लगे। जैसा कि आप सभी ने वीडियो में देखा कि मेरे साथ किस तरह का दुर्व्यवहार किया गया है और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई की जा रही है, FIR दर्ज की गई है मेरी शिकायत पर। और क्योंकि मैटर सब जुडिशरी है, अभी कोर्ट में है, तो मुझे जुडिशरी पर विश्वास है कि मुझे भी न्याय मिलेगा। और मेरे सपोर्ट में मेरे एसोसिएशन की तरफ से सभी तहसीलदार साहब आए हैं, तो वो आप लोग देख। मैम जैसे वो कह रहे हैं कि वीडियो में ऐसा कुछ नहीं था, जो शिकायत वकील की तरफ से उनके वो बयान दिया गया है कि जो शिकायत में लिखा गया है वो सारा गलत लिखा गया है। वो कोर्ट में मैंने अपने बयान दे दिए, वो वहाँ पे डिसाइड हो जाएगा। रजिस्ट्री का क्या मैटर था? थोड़ा सा कोई कागज कम थे या पूरे थे कागज?
संजीव अरोड़ा के क्या कागजों में कमी थी या पूरे थे वो कागज? जो भी था उनको बता दिया था, उनको बता चुकी थी। तो क्या मैडम उन्होंने आपसे इजाजत ली थी आपसे बाइट के आपका इंटरव्यू करना है? विदाउट परमिशन आपके प्रेमिसेस में घुस के वो कैमरा ऑन कर दिया था क्या मैम? जी मैं ये सब स्टेटमेंट दे चुकी हूँ। तो देख सकते हैं तो आप आहत है, इस समय आप बात नहीं कर पा रहे, कहीं ना कहीं डर भी है कि एकदम अचानक क्या थोड़ा सा मानसिक तनाव जरूर है, लेकिन सहयोग आप सभी का। इसका कार्य शुरू से लेके आज तक ब्लैकमेलिंग का रहा है। ये अधिकारियों को टारगेट करता है ताकि उनकी खबर दिखा के या तो उनको ट्रांसफ़र का वो हो जाए, यदि उनका सस्पेंशन का हो जाए, तो इसका काम उस ब्लैकमेलिंग से है। मेरे साथ इसका मामला मोरनी से स्टार्ट हुआ था, जहां पर इन्होंने एक फ्रॉड रजिस्ट्री कराने की कोशिश की थी, वो मैंने नहीं की, मगर उसमें मेरे खिलाफ इन्होंने एलिगेशन लगा दिए। उस एलिगेशन की जब जाँच हुई, जांच होने पर पाया गया कि इसने पत्रकारिता के दबाव में गलत रजिस्ट्री करवाने की कोशिश की गई और एक सरकारी जमीन को हड़पने का प्रयत्न किया गया था। विजिलेंस की जांच, पुलिस जांच, सीएम फ्लाइंग की जांच रिपोर्ट में ये दोषी पाया गया और अवैध पत्रकारिता का भी दोषी पाया गया, जिसके बाद इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। चंडी मंदिर पुलिस स्टेशन में एफआईआर नंबर 246 2017 में दर्ज हुई थी। जैसे ही इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो ये अनेक मामलों की तरह ये अपनी जो कुक्रम है और अभद्रता है, लज्जितपना है, वो इसका शार्ट हो जाता है। जब मैंने इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई तो इसने एक मेरा स्टिंग दिखाया। ये मामला मेरा 2017 में एफआईआर दर्ज कराई। उसके बाद जब मैंने इसके खिलाफ कंप्लेंट नारनौल में दी, वहां पर इसके खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज हुई। एक एफआईआर में ये इसकी कैंसिलेशन रिपोर्ट के बाद एफआईआर कोर्ट ने दोबारा इसको नोटिस कर दिया। इसने अब सेशन में अपील करी थी, वो सेशन की अपील इसकी खारिज होके इस आकर्षण उप्पल और इसकी पत्नी मोनिका उप्पल, इसकी बहन फलक उप्पल के खिलाफ वहां से गिरफ्तारी के जो वारंट है वो इसके जारी हो गए हैं। दूसरी एफआईआर वो भी अंडर ट्रेल में है। एक एफआईआर सिरसा डबवाली में इसके खिलाफ इस जो अभद्रता के वर्ड यूज करता है, पत्रकारिता के एक दायरे से बाहर निकल के चीजें करता है, उसमें इसके खिलाफ एक एफआईआर वहां भी दर्ज है। उसके इसके परिवार की अगर बात या फिर इसकी पत्नी के खिलाफ, बहन के खिलाफ, वो कहाँ इन्वॉल्व हो जाते हैं? पत्नी बहन वो इसके साथ ये इन्वॉल्व हो जाते हैं कि जब कोई टारगेट होता है तो उस मामले में ये अपनी जो पत्नी है, बहन है, माँ को शामिल कर देते हैं। एक मामला 2016 का था, जब इसके घर पे बिजली का छापा पड़ा, 2 इसी इसके डायरेक्ट चलते पाए गए, तो इसने अपनी जो माँ है उसको आगे करके चैन का और मान ले अश्लीलता का बिजली बोर्ड के जेई उनके खिलाफ मामला दर्ज करवा दिया। ने बिल्कुल अपनी हदें पार कर दी। जो एक लेडीज तहसीलदार थी उसकी मर्यादा होती है, हमने अब उसको देखा, वो बहुत सहमी हुई थी, बहुत घबराई हुई थी। इस प्रकार से उसके बाथरूम तक उसको खटखटाना, उसको ठोकना, यानी एक हद जो हद होती है उस हद को पार कर दिया। वो काफी असहज महसूस कर रही है। सर क्या किसी कोर्ट से वारंट जारी हुए हैं? इसके नारनौल कोर्ट से वारंट जारी हुई हैं इसके खिलाफ, इसकी पत्नी के खिलाफ और इसकी बहन के खिलाफ। मेरे को ब्लैकमेल किया, मेरे से 5 लाख रुपए एज ये लिए कि जी हम कुछ कार्रवाई नहीं करने के। टोटल कितनी रकम दिया सर आपने? टोटल 5 लाख रुपए दिए गए थे इसको, मगर बीच के मेडिएटर के माध्यम से दिए गए थे और बदनामी से बचने के लिए। जैसे सारा खेल ये शुरू हुआ था कि मैं मोरनी में पोस्टिंग था तो वहां पर मैंने रजिस्ट्री नहीं की, इन्होंने किसी दूसरे से मेरी सीटिंग पर रजिस्ट्री करा ली। अगले दिन इनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होगी कि सरकारी जमीन को हड़प ली, पत्रकार ने अपना प्रेशर दिमाग के दूसरे तहसीलदार से रजिस्ट्री करा के और जमीन हड़प ली। तो उस मामले में जब इन्होंने मेरे खिलाफ एलिगेशन लगा दिया कि आपने जी 5 लाख रुपए मांगे हैं, मगर वो जब सीएम फ्लाइंग से, विजिलेंस से जो जांच हुई, जांच में ये पाया गया कि तहसीलदार ने पैसे नहीं मांगे। इसने अपनी पत्रकारिता का प्रभाव दर्शाकर वो चीजें करनी चाहिए और जमीन को हड़पना चाहा, जिसके बाद उन्होंने एफआईआर के आदेश करे। एफआईआर नंबर 246 चंडी मंदिर में इसके खिलाफ दर्ज हुई। ललिता मैडम के बारे में जैसे हमने पता किया कि एक पहले इन्होंने ट्रांसफर डीड करा, इसमें एनडीसी ले आए, उसके बाद एनडीसी के बगैर ये करने लगा कि एनडीसी के बगैर कर दो, तो वो दूसरे डिपार्टमेंट में गए क्योंकि एनडीसी के बगैर कोई रजिस्ट्री नहीं करते हैं। कल की अगर बात की जाए तो हम आपको बता दें कि पत्रकार आकर्षण उप्पल का जिस तरह से महिला तहसीलदार के कार्यालय में चले जाना और उस महिला तहसीलदार को ये कह देना कि वो बाथरूम में छुप गया, हालांकि इस तरह की भाषा का प्रयोग की अगर बात की जाए, इस तरह की भाषा का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पत्रकार का फर्ज है कि संबंधित अधिकारी को या वो चिट भेजे, लोगों की अगर समस्या थी उसका सवाल का, क्योंकि पत्रकार के पास सवाल होता है और अधिकारियों को उस सवाल का
जवाब देना होता है। लेकिन जिस तरह की घटना हुई है, तमाम जो तहसीलदार एसोसिएशन है, इस घटना को शर्मनाक जो है वो कहा जा रहा है। तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हम आपको दिखा रहे हैं। एक और की अगर बात की जाए तो लोगों का ये कहना है कि पत्रकार आकर्षण उप्पल ईमानदार है, लोगों की आवाज़ें उठाते हैं। वहीं अब इस खबर के बाद जो है कुछ वो लोग सामने आ गए हैं जो लोग पत्रकार आकर्षण उप्पल से पीड़ित थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि वो पत्रकार ब्लैकमेलर है। और तहसीलदार एसोसिएशन के तमाम लोगों का क्या कहना है, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे, जो घटना हुई है शर्मनाक है? नहीं, घटना बिल्कुल शर्मनाक है। यदि किसी व्यक्ति को किसी प्रकार की परेशानी थी कार्य से, तो वो उसका वो एसडीएम साहब के पास जा सकते थे, डीआरओ साहब के पास जा सकते थे, डीसी साहब के पास जा सकते थे। तो इस तरह की सोशल मीडिया पे इस तरह की बातें चलाना और बाथरूम तक किसी अधिकारी, महिला अधिकारी का पीछा करना, वो बहुत ही गलत है। तो लोगों के सामने एक मर्यादा भी लांग, ये तो नेचुरल है कि आप जो आपने यूट्यूब पे देखा है, जो भाषा लिखी गई है नीचे, तो वो मर्यादा तो उसमें है ही नहीं। सर, अब एसोसिएशन के तहसीलदार क्या कदम रहने वाला है? नहीं, अभी तो मामला कोर्ट में है और जो माननीय न्यायालय का जो फैसला होगा वो हमें स्वीकार है। यूनियन का साथ है? यूनियन बिल्कुल साथ है, मैडम के साथ खड़ी है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हम पब्लिक को परेशान नहीं करेंगे। वैसे भी एक अधिकारी के पास 5-5 चार्ज है और इस कारण से कुछ लोग काम की अधिकता की वजह से, स्टाफ की कमी की वजह से लोगों को परेशानी भी हो जाती है। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे कि जिससे लोगों को और परेशानी हो। सर, टोकन दिए जाते हैं बकायदा, तो फिर लाइनें तो लगेंगी ही कि टोकन दिए जाएंगे, कागज पूरे होंगे तभी रजिस्ट्री होगी। बिल्कुल, जब कागजात सभी पूरे होंगे, चाहे रजिस्ट्री हो चाहे कोई और भी कोई कार्य हो, यदि कागजात पूरे होंगे, पूरी फॉर्मेलिटी पूरी होगी, तो उसके बाद ही कोई कार्य किया जाएगा। अधूरे कागजों में काम करना तो वैसे अवैध है। तो सर, सवाल ये है कि कानूनी रूप से गलत है। क्या कल भी कोई कागज कम था कि जिसका कि नहीं, मैं ये इस तहसील के बारे में जो क्या है, इसके बारे में मेरे को कोई नहीं पता है। मैं तो सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि जो अधिकारी के साथ बर्ताव हुआ वो गलत हुआ। तो सर, क्या कहना चाहेंगे, एक महिला तहसीलदार है, घटना शर्मनाक? जी बिल्कुल, ये घटना शर्मनाक है और हम अपने जो हमारे एसोसिएशन के प्रेसिडेंट सर हैं, उनकी तरफ से सभी 9-10 लोग आए हैं और मैडम के साथ खड़े हैं। जहाँ तक भी मामला है उनके साथ ही खड़े। थैंक यू। तो आपने देखा कि तहसीलदार एसोसिएशन जो है, क्योंकि जिस तरह से शहर की बात की जा रही है कि शहर आवाज़ उठा रहा है, दूसरी ओर अब तहसीलदार एसोसिएशन जो है वो जो ललिता जागलान तहसीलदार है महिला, उनके पक्ष में आ गया और उनका साफ तौर पर कहना था कि चाहे मीडिया हो, कोई हो, कागज पूरे होंगे तो रजिस्ट्री होने से कोई नहीं रोक सकता है। और अगर कोई खामी पाई जाती है, अगर कोई तहसील में अधिकारी नहीं सुनता है, तो आप डीआरओ को शिकायत कर सकते हैं, आप करनाल के जो उपायुक्त हैं उनको आप शिकायत कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह की घटना ये हुई है, एक तरफा दिखाया जा रहा था, लेकिन अब तहसीलदार एसोसिएशन जो है वो सामने आ गए हैं और वो लोग भी अब सामने आ गए हैं जो शायद ये कहा जा रहा है कि पत्रकार आकर्षण उप्पल से पीड़ित थे। उनका भी वर्जन हम आपको दिखाएंगे और लोगों की भी राय इस बारे में ये जरूर जानेंगे, क्योंकि सच लोगों को जरूर जानना चाहिए। करनाल से मेरे सहयोगी हेमा वर्मा के साथ सावधान इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के लिए संजय रैना की रिपोर्ट।